नमस्कार। सबका बुलगार्ड में स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में अपन सब लोग काम करते हैं, बट कभी लॉजिकल ट्रेड उठाते हैं क्या? कि जैसे कि यहाँ पे सेल एंट्री है, उसके पीछे रीजन क्या था? यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, उसके पीछे रीजन क्या था? कि लॉजिकल ट्रेड ही मार्केट में काम आते हैं। बराबर। तो हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, सुपर ट्रेंड या एक्सेट्रा ऑल, जैसे कि आरएसआई हो गया। तो वहां पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, बाय सिग्नल कहाँ पे है, टारगेट वन किधर है, टारगेट टू किधर है। तो इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। हम लोगों ने एक बुलगार्ड का इंडिकेटर बनाया। ये इंडिकेटर में आपको टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री अपने हिसाब से मॉडिफाई है ये पूरा। कि जैसे कि सपोज यहाँ पे सेल एंट्री आया, तो सेल एंट्री आने के बाद पूरा यहाँ तक क्या हुआ कैरी हुआ। इसके यहाँ पे एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एसएल रहेगा, यहाँ पे टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री। जैसे कि यहाँ पे अभी एंट्री आया है सेल का, तो इस कैंडल पे एंट्री आया, यहाँ पे टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। ये इजीली फॉर्म होके आता है। जैसे कि यहाँ पे बाय का एंट्री आया, टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री। तो मार्केट में अपन काम करते हैं, तो ये पता नहीं रहता कि कहाँ पे एंट्री उठानी है। ये इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है। जिसको इंडिकेटर चाहिए वो लोग पहले ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करो, और फ्री में ये इंडिकेटर ले लो। मैं इसका एक्सेस आपको फ्री में अवेलेबल करके दे दूंगा। ओके। अभी इसमें जैसे कि सपोज आप थोड़ा बैक टेस्ट कर लो। ओके। इसमें ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, ये इंडिकेटर में भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट 1:2 अपन यहाँ पे 4 का रेशियो मेंटेन करते हैं। तो सोचो कि 4 ट्रेड लॉस होने के बाद क्या होगा, अपन ब्रेक इवन पे आएंगे। और उस 4 ट्रेड में से फिर से एक ट्रेड आया तो फिर प्रॉफिट में। जैसे कि सपोज यहाँ पे 2 ट्रेड अपने लॉस हुए, ये 1:4 में कट हुआ। बराबर। यहाँ पे 4 का प्रॉफिट निकला, यहाँ पे 4 का प्रॉफिट निकला, और 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो 8 में से 2 चले गए, कितना, 6 भी। अभी अपन 6 ट्रेड जब लॉस होंगे तब अपन ब्रेक इवन पे आने वाले हैं। तो ये मेंटेलिटी है कि स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहे कि प्रॉफिट में कट हो। जैसे कि लॉस भी हो रहा है ना, तो 1:1 का ही रहे। जैसे कि सपोज अभी मैं बीटीसी पे जा रहा हूँ, बीटीसी अभी लाइव है। तो देखो, बीटीसी पे अभी सेल आया था, उसके पहले यहाँ से बीटीसी ने बाई किया था, यहाँ से ऊपर तक क्या हुआ था, बीटीसी बाइंग में था। अभी बीटीसी में इस कैंडल पे सेल का एंट्री आया है, ये अपना एसीएल लगा है, ये टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री। इसमें आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि अपने हिसाब से टारगेट वन, टारगेट टू या टारगेट थ्री रखना है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं 1:1 का, 1:, फर्स्ट टारगेट 1:1 का रखूँ। ओके। और थर्ड टारगेट में 1:3 का रखूँ, 1:2 का रखूँ। तो सिंपल, ये देखो, यहाँ पे आपको एंट्री हुआ, या टारगेट टू, टारगेट थ्री, टारगेट वन में दोस्तों इधर ही कहीं चला गया, क्योंकि 1:1 रखा है, इसके अंदर ही चला गया। तो इसको अपन करते 0.5 करते। ओके। 0.5 किया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ये क्या हुआ, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री। तो सोचो कि यहाँ पे एंट्री लिख के आ रहा है, टारगेट लिख के आ रहा है, स्टॉप लॉस लिख के आ रहा है, तो और क्या चाहिए? जब भी अपन ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि ये फॉरेक्स मार्केट में नहीं, इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है। अभी मैं निफ्टी पे जाके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फिर देखो निफ्टी पे आ गया। जैसे कि कल एक ना ट्रेड आया था, तो उसमें देखो यहाँ पे बाइंग का एंट्री हुआ था, सीधा 1:2 टारगेट इजीली यहाँ पे अपन को अचीव हुआ था। उसके पहले देखो, एक मिनट में यहीं पे ड्रॉ किया था। Fine। ये देखो कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट स्मॉल, और यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट निकला। तो इंडियन मार्केट में आपको टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसको। ये देखो, यहाँ बाय एंट्री आया, प्रॉफिट, यहाँ पे सेल एंट्री आया, प्रॉफिट। ये देखो निफ्टी में है, निफ्टी में दिखा रहा हूँ मैं। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इसको पूरा कस्टमाइज करके खुद के हिसाब से पूरा प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट यहाँ पे 1:5, 1:3, 1:4 का विन रेशो मेंटेन रखोगे, इजीली आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये देखो, अभी पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में गया है, तो सेकेंड ट्रेड लेने का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं बनता। बराबर। ये देखो, ये बाय पे प्रॉफिट निकला, ये बाय पे प्रॉफिट निकला, ये सेल पे प्रॉफिट निकला,
ये बाय पे लॉस हुआ, ये सेल पे प्रॉफिट निकला। तो विन रेट इंपॉर्टेंट क्या है कि विन रेट, जैसे ही अपन ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं तो अपन को पता रहता है कि लॉस होने वाला है, बट लॉस कितना होना चाहिए ये नहीं पता रहता। तो इसमें कैसा कि पहले से ही सब चीजें यहाँ पे डिप्लॉय रहेगी, कि एंट्री पॉइंट, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, इजी, सिंपल दैट। तो इसमें से आपको एक बेनिफिट क्या होगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे कि यहाँ पे मुझे लॉस कट करना है, इक्विटी में यूज करना है तो इक्विटी में कर सकते हो। जैसे कि अभी सपोज मैं पकड़ रहा हूँ अपोलो, अपोलो नहीं, दूसरा कोई एक स्टॉक ऐसे ही उठा था रैंडम। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रीवियस ओपन क्या है, प्रीवियस हाई क्या है, प्रीवियस लो क्या है, प्रीवियस क्लोज क्या है, इसका स्टेटस क्या है, अभी करंट क्या चालू है, बराबर। नेक्स्ट सिग्नल क्या आ सकता है, चैनल क्या है, और EMA 200 क्या है। ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। अभी इसका ट्रेंड क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, ये सब मतलब यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, ये भी आपको दिखेगा। तो सोचो कि कभी भी ये इंडिकेटर आपके सामने अवेलेबल है तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे बाय हुआ, फिर यहाँ पे सेल हुआ। तो सिंपल मतलब आपके हाथ में सब चीजें है कि कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये देखो अभी यहाँ पे एंट्री हुआ था, स्टॉप लॉस, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री के ऑलमोस्ट अच्छे होने आए हैं, समझ में आया। तो कैसा कि मार्केट में काम करना है तो प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए, अनप्रोफेशनल नहीं। जैसे कि कुछ भी कभी भी एंट्री लेते हो तो लॉजिकल ट्रेड उठाना जरूरी है। जैसे कि अभी सपोज अपन दूसरे कई जगह पे जाते हैं, जैसे कि अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे, ये देखो, ऐसा नहीं कि ये लॉस नहीं देगा, बट जब भी प्रॉफिट देगा दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से देगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। यहाँ पे बाय सिग्नल आया तो बाय सिग्नल ऐसा कि ऐसे रहने वाला है, ये लैगिंग नहीं है ना लीडिंग, ये प्रॉपर जहाँ पे आया वहीं पे स्टक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल यहीं पे रहेगा, उसके बाद मार्केट मूवमेंट करेगा, मार्केट के हिसाब से सेल सिग्नल आएगा। तो समझ लो ये लाइन है, ये आप देख लो कौन सी लाइन कहाँ पे, ग्रीन वाली लाइन प्रीवियस हाई है, रेड वाली लाइन है प्रीवियस लो है, ब्लू वाली लाइन प्रीवियस ओपन है। तो ये चीजें इसमें, तो ये चीजें आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगी कि मार्केट में कहाँ से बुलिशनेस आ सकता है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, तो पूरा आप तैयार रहना। ये इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है, ये किसी को चाहिए तो मेरा फिर से एक बार मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये इस पे व्हाट्सएप पे हाई करो और स्ट्रेटजी लिख दो, बस आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगा। अभी इसमें अपन दूसरा एक स्टॉक देखते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक देखते हैं। एक्सिस बैंक में देखो कि इसने ऑलमोस्ट टारगेट 3 अचीव कर लिया है, ये देखो। ऐसा नहीं, बस इसके स्ट्रेटजी के ऊपर अपन को भरोसा होना चाहिए। एक बार स्ट्रेटजी को ट्राई करो, समझो कैसा क्या रहता है, कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पे टारगेट, कहाँ पे स्टॉप लॉस, किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, पूरा रोड मैप बनाओ खुद का और उस हिसाब से चलो। तो ये स्ट्रेटजी में क्या क्या है समझ में आया आपको कि इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो जैसे कि अपने हिसाब से, और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे एंट्री बनानी चाहिए, आपको क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट तो लाएंगे, फ्री में अवेलेबल है। तो जब भी अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये ट्रेड देने ही वाला है अच्छा खासा। और जब भी आगे हम इसका नया वर्जन लेके आओगे वो भी आपके लिए फ्री में रहेगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप पे हाई करो और स्ट्रेटजी डालो, मैं आपको फ्री में इसका लिंक स्ट्रेटजी का दे दूंगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।